हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 1 नवंबर 1967। जीते जी मरना सीखो ताकि आप सच्चा जीवन शुरू कर सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह महाराज जी ने फरमाया कि हम एक भारी धोखे में जी रहे हैं। वह भ्रम क्या है जिसमें हम सभी बेअख्तियार बहे चले जा रहे हैं। हम इस देह के निवासी थे, मगर हम इस मानव देह में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम स्वयं देह बनकर रह गए हैं। यह मानव तन प्रभु कृपा से हमें मिला था ताकि इसमें रहकर हम प्रभु के धाम लौटने का रास्ता खोज सके। हम चेतन प्राणी हैं। वह परमात्मा महाचेतनता का अनंत सागर है। हम उस महासागर की बूंदें हैं। परमात्मा की अपार दया से यह मानव शरीर हमें मिला, जो कि सब योनियों की सरदार योनि है। हम आत्मा का साक्षात्कार कर प्रभु को पा सकते हैं, मगर हम अपने चेतन आत्म स्वरूप को भूलकर अपने को जड़ शरीर समझ रहे हैं। इस भ्रांति का मूल कारण यह है कि हमारा यह शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है और जड़ तत्व हर क्षण बदलता रहता है। यह सारा जगत भी जड़ तत्वों से बना हुआ है। यह भी क्षण क्षण बदल रहा है। हमारे शरीर और जगत के तत्व एक ही गति से बदल रहे हैं। जब दो चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हों तो वे स्थिर और गतिहीन दिखाई पड़ती हैं। मान लो कुछ लोगों के साथ आप एक किश्ती पर सवार हो। किश्ती बड़ी तेजी से नदी के बहाव की ओर बही जा रही है। अगर किश्ती के बहाव की गति वही है जो नदी की, तो आपको लगेगा कि आप स्थिर हो। इस भ्रम से निकलने का उपाय क्या है? दो तरीके हैं। एक है दूरदर्शिता का। अगर किश्ती में बैठा आदमी जहां नदी कम गहरी है, वहां नदी की तली पर देखे तो उसे समझ में आ जाएगा कि किश्ती बही जा रही है। पर बेहतर तरीका यह है कि किश्ती से निकलकर किनारे पर खड़े हो जाओ। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, ऐ इंसानों, तुम भ्रम में जी रहे हो। क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, क्या अमीर, क्या गरीब, आप सभी भुलावे में जी रहे हो। जब तक इस भूल से निकलते नहीं, आप दुनिया को असली रंग में नहीं देख सकते। इस माया की भूल से निकलने का एक और तरीका यह है कि आदमी कुछ समय के लिए शमशान में जा बैठे, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। वहां सुबह से शाम तक यही दृश्य देखने को मिलता है कि लोग मुर्दों को कंधों पर उठाए चले आ रहे हैं और चिता पर लिटाकर आग के हवाले कर देते हैं। वहां हम अपनी आंखों से मृतक शरीरों को जलते हुए देखते हैं। कई बार खुद भी हमने शवों को कंधा दिया और अपने हाथों से चिता को आग लगाई है, परंतु फिर भी हमें यकीन नहीं आता कि एक दिन हमें यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। कितनी बड़ी भूल है यह। एक तो यह तरीका है और दूसरा है शरीर से ऊपर उठकर देखने का। अगर हम किश्ती से निकलकर किनारे पर खड़े होकर देखें, तभी हमें मालूम होता है कि किश्ती बहती चली जा रही है। अतः संत महात्मा कहते हैं, इस स्थूल देह से ऊपर आना, जीते जी मरना सीखो ताकि आप सही अर्थों में जीना शुरू कर सको। देहाभास से ऊपर आकर ही आप हर चीज को उसके असली रंग में देख सकोगे। इस वक्त हमारी स्थिति यह है कि हम अपने निज स्वरूप को भूलकर हम मन इंद्रियों का रूप बने बैठे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इस जीवन में संबंधी और रिश्तेदार जो हमें मिले हैं, वे कहाँ से आए हैं? पूर्वले कर्मों के फलस्वरूप हम यहाँ आपस में लेन देन का हिसाब चुकाने के लिए मिले हैं। भुगतान पूरा कर सब अपने अपने रास्ते चल देंगे। ना यह शरीर हमारा यहाँ रहेगा, न साथी संबंधी। हम उन्हें और वे हमें छोड़ जाएंगे। जब यह जिस्म
जो पहला संगी साथी है हमारा, यह भी साथ नहीं जाएगा, तो इस शरीर के संबंध, धन दौलत जायदादें साथ कैसे जाएंगे। यह हमारा शरीर और यह जगत शाश्वत नहीं है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े संत महात्मा इस दुनिया में आए, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। जो आया है अवश्य जाएगा। प्रकृति का यह अटल नियम है, इसमें किसी के लिए छूट नहीं। जब तक हमारी सही नजरी नहीं बनती, हम दुनिया को सही रंग से नहीं देख सकते। महापुरुष कहते हैं, यह दुनिया आपको छोड़नी पड़ेगी। सारे साज सामान जो तुमने इकट्ठे किए हैं यहीं रह जाएंगे, आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। परंतु ये बातें हमारे मन में बैठती नहीं। दुनिया को सही रूप में देखने के दो ही तरीके हैं, एक तो दूरदर्शिता द्वारा, अर्थात जहां पानी कम गहरा हो वहां से लहरों के बहाव को देखकर अनुमान लगाया जाए, या फिर किश्ती से बाहर निकलकर तट पर खड़े होकर हम देखें तो सारी दुनिया धोखे में जा रही है। यदि हमारे अंतर में विवेक का संचार हो जाए तो दुनिया को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। क्यों हम लोगों का शोषण करते हैं, उनका खून निचोड़ते हैं? वे भी हमारी तरह इंसान हैं। आत्मा देहधारी है, आत्मा परमात्मा की अंश है। वही करण कारण प्रभु सत्ता सबकी आत्मा को इस शरीर के साथ जोड़े हुए है। मानव जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति। वह तभी प्राप्त होगा जब हम अपने आप को देह के निवासी आत्मा को जानेंगे। हम जो देह का रूप बने हुए हैं, हम देह नहीं, देह के निवासी हैं। यह मानव तन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है। हमें चाहिए कि हम इसका फायदा उठाकर जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से छूटकर मोक्ष पा जाएं। उसके लिए महापुरुष हमें देह आभास से ऊपर उठने का आदेश देते हैं। वह कहते हैं, जीते जी मरना सीखो ताकि आप सही मायनों में जीना शुरू कर सको। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, ऐ इंसान अपने आप को जान। हम विभिन्न समाजों में दाखिल हुए क्यों? इसी बात को जानने के लिए कि हम कौन हैं, क्या हैं। जब आप अपने आप को जान जाओगे तभी सारे मोह बंधन टूट पाएंगे। आप लोग दूर अमेरिका से यहाँ भारत आए हैं, कोई 1 महीने के लिए, कोई 2, कोई 3, कोई 6 महीने के लिए। आपको मालूम है कि इसके बाद आपको वापस अमेरिका जाना है। आप यहाँ मजे में हैं, मगर आप जानते हैं कि आपको वापस जाना है। अगर आप एक बार देहाभास से ऊपर आ जाए तो आप अनुभव पाकर यह ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि यह दुनिया आपका घर नहीं, परमात्मा का धाम है, ही आत्मा का निज घर है। हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला, जिसमें हम वापस प्रभु के धाम जा सकते हैं। अन्य योनियां केवल भोग योनियां हैं, जो कर्म फल भोगने के लिए मिले हैं। मनुष्य जन्म में भी एक सीमा तक हम कर्म फल से बंधे हुए हैं, लेकिन कुछ हद कर आजाद भी हैं। अपने निज धाम वापसी की यात्रा का पहला कदम है देहाभास से ऊपर आना, अर्थात जीते जी मरना। तभी यह भ्रम जात जिसमें हम सब फले हुए हैं, फंसे हुए हैं, टूटेगा और हर चीज अपने असली रंग में नजर आएगी। आप हाड़ मांस के बने हैं। यह मानव तन नहीं, बल्कि इस शरीर के निवासी, इसको चलाने वाले चेतन तत्व आत्मा है। मन, बुद्धि, इंद्रियां आपके यानी आत्मा के आधार पर चल रहे हैं। प्रभु कृपा से आपको यह तन, मानव तन मिला है। आप इसमें रहकर पूर्व बले कर्मों का लेना देना चुका कर वापस प्रभु के धाम, जो आपका निज धाम है, जाने का सामान जुटाएं। उसके लिए आपको घर बार त्याग कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं। यही घर गृहस्थी में रहकर अपने सारे सामाजिक कर्तव्य एवं दायित्व निभाते हुए वापस निज धाम, प्रभु के धाम जाने की तैयारी करो।
यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, आपके इष्ट मित्र, साथी, संबंधी सब लेना देना चुकाने की वजह से बने हैं। जिसका देना है खुशी से दो, जिससे लेना है लो और वापस घर जाओ। महाचेतनता के धाम में जो तुम्हारा यानी चेतन आत्मा का निज घर है। तो पहला सबक है कि आप बहुत भारी भ्रम जाल में फंसे हो और प्रभु प्राप्ति के लिए आपको इस भ्रम जाल से बाहर निकलना होगा। महाराज जी ने फरमाया कि जब हम भजन सुमिरन कर रहे होते हैं तो हमें देह का भास नहीं होता। यदि हम सही तरीके से सुमिरन ध्यान करें तो हम सहज रूप से देह आभास से ऊपर आ जाएंगे। आखिर एक दिन यह शरीर हमें छोड़ना है। मौत से डरना कैसा? मृत्यु तो मात्र एक परिवर्तन है। जैसे सूर्य दुनिया के एक भाग से अस्त होकर दूसरी जगह पर उदय हो जाता है, इसी तरह हम इस दुनिया से ऊपर उठकर एक नई दुनिया में जाग उठते हैं। अब सवाल पैदा होता है, देह आभास से हम कैसे ऊपर आए? यदि कोई समर्थ पुरुष अपनी दया दृष्टि से हमें मन इंद्रियों से ऊपर उठने का थोड़ा अनुभव दे दे तो फिर उसके बताए हुए साधन का नियमित रूप से अभ्यास कर हम आत्म अनुभव की उस पूंजी की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। तो मौत कोई हवा नहीं। जैसा मैंने पहले अर्ज किया, जो लोग रूहानी मंडलों में उड़ान भरते हैं उनके लिए तो मौत आनंद देने वाली होती है। फिर दुनिया मरने से क्यों इतना डरती है? इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि हमें जिस्म छोड़ने का, तन मन से ऊपर आने का अनुभव नहीं। किसी मरते हुए आदमी को देखो, शरीर छोड़ते समय कितनी पीड़ा होती है। एक मुसलमान फकीर के अनुसार जैसी पीड़ा कांटेदार झाड़ी गुदा के रास्ते शरीर में दाखिल कर मुंह के रास्ते बाहर निकलने में होगी, वैसी पीड़ा शरीर छोड़ते वक्त इंसान को होती है। इसी प्रकार हिंदू शास्त्रों में अनुमान दिया है कि 1000 बिच्छू साथ मिलकर डंक मारे तो वैसी पीड़ा शरीर छोड़ते वक्त मनुष्य को होती है। यह एक कारण है मौत से डरने का। दूसरा कारण यह है कि मर कर कहाँ जाना है उसकी हमें कोई खबर नहीं। यदि आपके भाग्य उदय हो और आपको किसी संत सतगुरु के चरणों का आश्रय नसीब हो जाए तो वह आपको सबसे पहले देहाभास से ऊपर आने का व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है और थोड़ी देर के लिए आप अपने जिस्म और जगत दोनों भूल जाते हैं। आपकी अंतर की आंख दिव्य चक्षु खुल जाती है और यह संत सतगुरु की पहली देन है। पिंड स्थूल देह से ऊपर आकर हम अनुभव करते हैं कि कर्ता वह प्रभु है, हम नहीं, और हर काम हरि इच्छा से व्यवस्थित योजनाबद्ध रूप से हो रहा है। महापुरुष हरि इच्छा समर्पित होता है। वह कभी नहीं कहता मैं करता हूँ, वह कहता है मेरा किया कछु ने होए, जो हरि भावे सो होए। जिसको यह गति प्राप्त हो गई कि जब चाहे स्थूल देह में आकर काम करे, वह अमर जीवन प्राप्त कर लेता है। सूक्ष्म जगत से कहीं सुंदर है, कारण जगत उससे भी सुंदर है और उससे भी ऊपर के मंडल सबसे सुंदर है। मगर जब तक हम इस देह में हैं, हमें दिव्य लोकों में जाकर भी वापस इस देह में आना पड़ता है। संत भी जीवों के कल्याण हेतु यही कर रहे हैं। परमार्थ के रास्ते में देह आभास से ऊपर आना पहला कदम है। तभी माया का भूल और भ्रम का इंद्रजाल टूटेगा। सुमिरन ध्यान की विधि जो आपको सिखाई गई है उसका लक्ष्य यही है। आप जब चाहें अपनी इच्छा से देहाभास से ऊपर उठ सकते हैं। वहां दिव्य मंडलों में भी हमारा मार्गदर्शन करने वाला चाहिए, जो यहाँ इस लोक में ऊपर दिव्य मंडलों में हमारा मार्गदर्शन कर सके। उसका नाम संत सतगुरु है। वह हमेशा शिष्य के अंग संग रहकर इह लोक में भी और
परलोक में भी उसकी संभाल करता है। हर रोज कोई नई सीख, कोई नया सबक आपको यहाँ मिलता है। हमें देहाभास से ऊपर आने का पाठ पढ़ना है, सीखना है, ताकि हम दुनिया के मायाजाल से मुक्त हो सकें। तभी हमारे अंतर में विवेक का संचार होगा और हम सत्य असत्य का निर्णय कर सकेंगे। सेंट प्लूटार्क कहते हैं, जिनको दिव्य मंडलों में प्रवेश करने की दीक्षा मिली है, उनकी आत्मा को जीते जी देहाभास से ऊपर आने पर वही अनुभव होते हैं जो मौत के समय होते हैं। पूर्ण संत सतगुरु पहले दिन ही बिठाकर इसका अनुभव कराता है और जब जीते जी या मर कर अंतर दिव्य मंडलों में आप प्रवेश करें तो वहां भी वह आपका मार्गदर्शन करता है। इसलिए कहा है, जिंदगी में किसी पूर्ण समर्थ गुरु का मिलना प्रभु का बहुत बड़ा वरदान है। ऐसा गुरु कभी मरता नहीं। इंसानी चोले बदलते रहते हैं, परंतु वह गुरु सत्ता कभी एक चोले में कभी दूसरे में अपना काम करती रहती है। हमारे हुजूर परम संत बाबा सावन सिंह जी महाराज के शब्दों में, एक बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा लग गया, दूसरा फ्यूज हुआ और तीसरा लग गया। तो पहला सबक हमने यही सीखना है कि हम जिस्म से ऊपर आए, माया के भ्रम जाल को तोड़कर अपने आप को अर्थात आत्मा को जाने और प्रभु को पाएं। अगर आप रोज रोज शरीर छोड़ना सीख जाएं तो फिर मौत का डर कैसा। आप यहाँ सतगुरु के पास रहकर खुश है ना। इसी तरह से आपको अंतर में मौजूद सतगुरु के चरणों में भी पहुंचना होगा। यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, लेकिन हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सतगुरु महाराज की जय। जय गुरुदेव। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है।